शालोम, ग्रेस एंड पीस, पीपल ऑफ गॉड, खुदा में सलामती हो आप सब की। मैं पास्टर नवीद शहजाद आप सब के लिए दुआ गो हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ मसीह में, लाहौर पाकिस्तान से। आज बहुत मुद्दत बाद एक वीडियो दोबारा से बनाए देता हूँ ताकि कलीसिया की तरक्की हो सके। ये पैगाम मैंने संडे सर्विस में चर्च में शेयर किया। खुदा के रूह की तरीक़ से मैं चाहता हूँ कि आप भी सुनिए और एंड तक सुनिए ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट का और रेफरेंस का पता चले, ताकि बीच में से सुन के हट जाएंगे तो फिर शायद आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो। तो ये टॉपिक है खुदा के कलाम को, जो खुदा की मर्ज़ी जो आपकी बाबत है और आपको मालूम है खुदा के किसी खादम के वसीला से आपको पहुंची या खुदा ने ख्वाब में रोया में आपसे बात की, आप पर रिवील किया, उसे ज़ाहिर किया और वो कलाम और वो मर्ज़ी आपकी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो रही, उसको कैसे आप पूरा कर सकते हैं, उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको कैसे आप कलाम को मैनिफेस्टेशन में ला सकते हैं। मैं जल्दी से इस वीडियो को बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो होगा और कलाम को आप पढ़ते हैं और रेफरेंसेस आप ढूंढ लीजिएगा, खोल के पढ़ा नहीं जाएगा रेफरेंसेस को, ताकि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो, डाटा वेस्ट ना हो। खुदा आपको ब्लेस करे। आपको मालूम है कि खुदा ने अब्राहम से ये कलाम किया था कि तेरी नस्ल जो है वो 400 बरस तक जो है वो ग़ुलामी में रहेगी, गैर कौम की ग़ुलामी में। तो बाइबल स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं कि 400 बरस के फ़ौरन बाद डिलीवरेंस नहीं हुई इसराइल की, 430 साल लग गए। अब अगर आप बाइबल स्टूडेंट हैं तो आप इसको स्टडी कीजिए कैसे लग गए, मैं बताता चलूँगा, आप खुद पढ़िएगा कि कितने साल लग गए। एक्चुअली ठीक 400 साल होने से पहले खुदा ने ऊपर आसमान पर उस कलाम के मुताबिक एक तहरीक को आगाज़ दे दिया था, गालबन 390 साल के अंदर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप इसको ख़ुद भी स्टडी कीजिएगा। तो 390 साल जब हुए तो एक तहरीक का आगाज़ हुआ और वो तहरीक खुदा की तरफ से ही थी। वो तहरीक थी मूसा के अंदर अपनी कौम के लिए गैरत और फिर अपनी कौम की डिलीवरेंस के लिए एक्टिव होना। और ये जो मिस्र के अंदर जो उस घर के अंदर बगावत मूसा के अंदर पैदा हुई, ये डिवाइन थी, ऊपर से थी और ये वक्त पर होनी थी क्योंकि खुदा ने मूसा को ही चुना था। अब हुआ ये कि कलाम तो हो चुका हुआ था और जब कलाम हो गया हुआ था तो लिखा, बाइबल बताती है कि खुदा ने बनी इसराइल का रोना और करहना सुना। रोना और करहना मतलब होता है कि जब आप खुदा को पुकारते हैं और खुदा के आगे आंसू बहाते हैं, सिर्फ दुखों की वजह से आंसू बहना या जगह जगह रोना पिटना नहीं। उन्हें पता होता था कि ये तो कलाम हो चुका हुआ है और ये पूरा होना है, और फिर वो रोते थे और फिर वो आहें भरते थे। और चूँकि उनके बुज़ुर्गों को इन चीज़ों का इल्म था और ये आगे चीज़ें आती थी, उनको बताई जाती थी, वो नस्ल दर नस्ल चीज़ें ट्रांसफ़र करने वाले लोग थे। अब वो रोते थे, कुराते थे, ग़ुलामी का अफेक्ट भी था उन पर और टाइम इफ़ेक्ट भी था कि अब उनकी आज़ादी का वक्त आ चुका था, तो वो रोते थे। जैसे आप हन्ना के बारे में पढ़ते हैं कि वो इसराइल की निजात के लिए जो थी वो दुआ रोज़े में थी। तो कैलकुलेट मैं आपको बताऊं, इसराइली जूस जो हैं वो कैलकुलेट बहुत करते हैं चीज़ों को, टाइम लाइन पर बहुत स्टडीज़ करते हैं वो, और वो ये उनका रूल है कि वो विदाउट कैलकुलेशंस बातें नहीं करते। उन्हें टाइम का, ईदों का पता होता है, उन्हें मूवमेंट्स का, सीजन्स का पता होता है, उन्हें डिसर्न करना आता है सूरज को, चांद को। दे हैव डीप स्टडीज़ रूट्स उनके पास होती हैं। सो जब वक्त पूरा हो रहा था तो वो रोते थे, कराते थे और दुआएं करते थे और फिर दुख से भी रोते थे ओबियसली, लेकिन उनके मुंह से खुदा ही की पुकार होती थी, खुदा को ना पुकार होते थे। मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। कई लोग कहेंगे कि कितने लिखे कि वो दुआ करते, अगर वो खुदा को ना पुकार होते तो खुदा सुनता भी ना। सो अगर खुदा सुनता, लिखा कि खुदा ने उनका रोना और कुराना सुना, इसका मतलब कि आवाज़ ऊपर ही पहुंचाई जा रही थी। जो कुछ आप ज़मीन पर कर रहे होते हैं खुदा का कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके। इवन जब ज़मीन पर गुनाह बढ़ता है, शोर बढ़ा गुनाह का, तो तब भी खुदा के कानों में पहुंचा, क्योंकि वो जज है, उसने जज करना था, वो लुक आफ्टर कर रहा था वर्ल्ड की, तो ज़मीन की, अर्थ की, तो चीज़ें उसको पता चल रही होती हैं। जब वो पुकार रहे थे कि वो डिलीवर किए जाएँ, छुड़ाए जाएँ, बचाए जाएँ इस गुलामी से, तो खुदा ने उनको सुना। सो क्राइंग अनटू लॉर्ड, मैं पहली रूट आपको बता रहा हूँ
डिलीवरेंस की, एक्टिवेशन की कलाम अगर आपकी ज़िंदगी में हुआ है, किसी खादम ने आप पर हाथ रख कर कहा कि तू फ़लाँ वक्त में खिदमत में होगा, या फ़लाँ वक्त में तेरे घर में ये औलाद होगी, फ़लाँ वक्त में तेरे पास ये बिज़नेस होगा, तेरी शादी इस साल हो जाएगी, तू फ़लाँ मुल्क में चला जाएगा इस साल के अंदर। तो अगर वो नहीं हो रहा ना, और खुदा का खादम जेन्युइन है, अगर उसकी लाइफ से कलाम पहले पूरे हो चुके हुए हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आपको अपनी लाइफ पर उस कलाम को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। अब कलाम एक्टिवेट कैसे? सुने, कलाम जो है जब खुदा के मुंह से निकल जाता है ना, तो फिर आपके कोऑपरेशन से उस कलाम ने पूरा होना होता है, ये याद रखिएगा। चूंकि वो खुदा के मुंह से निकल चुका हुआ है और आप पर अब वो डिपेंड करना शुरू हो जाता है। खुदा की सोवरेनिटी बनी रहती है। अगर आप इस पर ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो खुदा के खादम डॉक्टर माइल्स मुनरो को पढ़िए कि खुदा की सोवरेनिटी तब तक बनी रहती है जब तक कि वो बोलता नहीं है, लेकिन जब बोल देता है, जब अथॉरिटीज़ को डेलीगेट कर देता है, ये थोड़ी गहरी बातें हैं, शायद कईयों की समझ में ना आए, जब वो अथॉरिटी को डेलीगेट कर देता है तो फिर वो बीच में इंटरवेंशन नहीं करता, क्योंकि वो अगले बंदे की जिम्मेदारी हो जाती है। मैं मिसाल देता हूँ कि आदम जब लगाया जाता है तो आदम को निगहबानी की जो है वो ड्यूटी दी जाती है। कई लोग क्वेश्चन करते हैं खुदा है ऐसी तो खुदा ने सप नूं क्यों आण दिता, अजदे नूं क्यों विच बोलन ओहदे आण दिता, शैतान नूं अजदे दे विच, सप दे विच, ते मतलब दश्ती जानवर चलाक तो है सी, चलाक तो उसकी नेचर थी, लेकिन उसके अंदर जो है वो सेटन काम कर जाता है, तो वो कैसे आ गया? तो ये निगहबानी जो थी, देखभाल जो थी, वो आदम की जिम्मे थी, उसने करना था। अब वो आ गया तो ये आदम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसकी वीकनेस की वजह से आया, उसकी केयर नहीं थी। हम आगे बढ़ते हैं सोवरेनिटी की वजह से। तो सेटन भी इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाता है, मैं बता दूं आपको, सोवरेनिटी की वजह से, कि जब खुदा डेलीगेट कर देता है अथॉरिटीज़ को, पावर्स को, तो जाओ ज़मीन को मामूरों महकूम करो, तो अथॉरिटी डेलीगेट कर दी गई है, आगे डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है उसकी। तो अब सेटन को पता है कि ये अब इधर इनके ऊपर आ चुकी हुई है बात, इनको कैसे पकड़ना है, यहाँ से कैसे इनसे लेनी है। इसलिए वो खुदा से तो छीनने से रहा, अब आदम से छीन के ले गया। तो ये समझने की बातें हैं। मैं बता रहा था कि आप जब खुदा बोल देता आपकी बाबत, तो फिर आपका कंट्रीब्यूशन, आपका कोऑपरेशन बड़ा ज़रूरी होता है। हम को वर्कर्स हैं, पॉल लिखते हैं करंथियों खत में, खुदा के साथ हम काम करने वाले। अब अगर आप काम नहीं करेंगे, अपने एंड पर आप काम नहीं करेंगे, तो फिर काम नहीं होगा। खुदा ने चाहे आपके लिए कलाम किया, क्योंकि आप खुद ही नहीं चाह रहे। खुदा बनी इस्राएल को चाहता था कि वो 40 दिनों में वो पहुंच जाए, लेकिन वो कैसे कन्वर्ट हुआ सफ़र, आप खुद ही देख लें, आप खुद ही देख लें। क्यों? क्योंकि कोऑपरेट नहीं किया। बहुत सारे लोग कोऑपरेट ना करने की वजह से अपने लाइफ की बाबत खुदा की मर्ज़ी को और कलाम को पैसिव कर रहे हैं, और खुदा जानबूझ के भी सम टाइम उसे पैसिव कर देता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो स्पिरिचुअल रैम में आपके लिए, ये थोड़ी गहरी बातें हैं, मैं आपको बताऊं, कईयों को समझ शायद ना आए, आप बाद में इसका क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं, इनबॉक्स कर लीजिएगा। सम टाइम खुदा उसे पैसिव जानबूझ के भी कर देता। क्यों? क्योंकि जब कलाम आपके लिए हो जाता है, वो ड्यू सीज़न के लिए होता है, तो उस सीज़न से पहले खुदा नहीं चाहता कि वो कलाम इब्लीस जो है वो चुरा ले आपकी ज़िंदगी से, या वो कलाम जो है वो उसके अंदर अमेलगामेशन हो जाए। अब पैदाइश की किताब 12वां बाब पढ़ते हैं ना आप, तो आपको पता है खुदा ने कलाम किया, वहाँ पर लिखा हुआ है कि अब्राहम से कहा कि मैं तुझे कौम बनाऊंगा, बड़ी कौम। तो बीच में पढ़िएगा कुछ हो जाता है ऐसा, जिसकी वजह से 17वें बाब में जाकर खुदावंद उस कलाम में कहते हैं, दोबारा कहते हैं, उसे कलाम करते हैं, कहते हैं मैं तुझे कौमें बनाऊंगा। मैं कबीलों की बात नहीं कर रहा, मैं कौमों की वर्ड स्टडी की बात कर रहा हूँ। खुदा ने कहा मैं तुझे कौमें बनाऊंगा। अब आपने डिसाइड करना है कि हुआ क्या। एक बेटा पैदा हो गया था, खुदा का इरादा एक बेटे के लिए था जिसका उसने प्रॉमिस किया हुआ था। दरमियान में एक बेटा आ जाता है और सेटन ने उसे उसी कलाम को, एक्टिव कलाम को यूज़ करने की कोशिश की, और उसी कलाम का इस्तेमाल करने की कोशिश की कि खुदा दे मुँह तो निकल आया ना, लो फिर मैं अपनी विच कार्रवाई पाना, तो हुण इस कलाम नूं मैं अपने परपज़ लिए यूज़ करना। तो हुआ क्या कि खुदा ने फिर उसे कलाम ही चेंज कर दिया, उसके लिए एडिशन कर दिया कलाम के अंदर, ताकि सेटन का राह भी बंद हो। तो इस तरह से खुदा जो है वो वाइज गॉड होते हुए सम टाइम कलाम को पैसिव कर देता है, ताकि वो हाईजैक ना हो जाए आपकी ज़िंदगी से, वो उड़ा ना लिया जाए, उठा ना लिया जाए, या उसके अंदर कोई मैनिपुलेशन ना सेटन कर दे। अब क्योंकि वो ड्यू सीज़न में पूरा होना होता है, उसे अपने वक्त मुकर्रर पर पूरा होना होता है।
सो खुदा के लोगों सुनिए ध्यान से, ये सोवरेंटी की बात करते करते मैं आगे आ जाता हूँ। तो अब इसराइल पर जो कलाम था कि 400 साल बाद, वो तहरीक वहाँ ऊपर शुरू हो गई 390 साल में। अब तहरीक तो खुदा की तरफ से शुरू हुई, तो मूसा से एक हो जाती है मिस्टेक, उससे मिस्री मर जाता है, ठीक 390 साल में। अब 40 साल वो फिर वो वहाँ से भागा हुआ रहता है और वो डिलीवरेंस नहीं हो पाती उसके लेट हो जाने की वजह से। ये जो 40 साल का अरसा उसका बीच में मिड वाला है ना, 40 साल तो मिस्र में तैयारी के, फिर 40 साल मिड वाला जो एरिया है जिसमें वो आग की झाड़ी का, उसे जलती झाड़ी का एक्सपीरियंस होता है और वो भेड़ें चराता है और ये सारे इसराइल के बुज़ुर्गों के साथ जाकर वो कलाम करता है, हाथ डाल के दिखाता है, सांप फेंक के दिखाता है। तो ये सारा उस 40 साल के अंदर। तो सुनिए खुदा के लोगों, 40 साल का डिले ऐसे हो जाता है बीच में। फिर जब 40 होते हैं तो 430 साल हो चुके होते हैं जब मिस्र से इसराइली निकलते हैं। एक्टिवेशन, पहला मैंने रूल बताया, दुआ करें, रोएं कराएं खुदा से, बंद नहीं करनी दुआ जब तक वो कलाम पूरा ना हो जाए। ख़ास तौर पर जब सीज़न करीब हो उस कलाम के पूरा होने का, तो कलाम नहीं बंद करना। अगर खुदा ने आपको कहा कि अगले साल मौसम बहार में तेरे पास बेटा होगा, अब आपको बहार का अंदाज़ा होना चाहिए कि फरवरी मार्च अप्रैल का मिड होता है, ये ऐसे मार्च का महीना होता है बहार का, तो नॉर्मल डिलीवरी 9 मंथ्स की होती है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये कलाम कब मेरी ज़िंदगी पर पूरा होना है, कब मैंने कंसीव करना है इस बेबी से। ठीक 9 महीने आप पीछे आ जाएंगे। उस दौरानिए में आपको एक्टिव होना चाहिए कि आपके मौसम बहार में ये बेबी हो, तो ये कलाम आपको 9 महीने पहले अपनी बॉडी में एक्टिव करना पड़ेगा। थोड़े से वाइज होकर चलेंगे। अगर खुदा कह रहा है कि 2022 में तू बड़ा बिजनेसमैन होगा, तो फिर 2022 में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू करनी, आपने इन्वेस्टमेंट 2021 में 2020 में शुरू करनी। अभी फ़िलहाल हम 2021 में हैं, तो अगर मैं आगे की बात करूं तो उसके लिए तैयारी करें। अगर खुदा कह रहा है कि मैं तुझे इंटरनेशनली इस्तेमाल करूंगा, तो इंटरनेशनली इस्तेमाल होने के लिए आपको लैंग्वेजेस पर अबूर होना चाहिए, आपको आपकी ट्रैवलिंग जो है वो ग्रिप होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए मिनिस्ट्री के लिए जाने के लिए, आपको प्रेपरेशन करनी है। वो अलग बात है खुदा आपको मिनिस्ट्री से प्रोवाइड कर दे या आपको गैर ज़बानों से इस्तेमाल कर ले, बगैर ज़बानों से, वो एक अलग स्टोरी सुपर नेचुरल वाली हो जाती है। ज़रूर खुदा करेगा, हम सॉरी, लेकिन सुनिए ध्यान से, प्रेपरेशन पहले होती है। तो एक्टिवेट आपने करना है कलाम को अपनी ज़िंदगी पर। खुदा बोल देता है लेकिन उसको एक्टिवेट आपने रखना और करना है। आमीन। क्या आप सुन रहे हैं मेरी बात, आपको समझ आ रही है? तो मेरी दुआ है कि अगर खुदा ने आपकी ज़िंदगी पर कोई कलाम अपनी मर्ज़ी रिवील कर रखी है, तो वो आज रात, आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज इस जगह जहां आप सुन रहे हैं, गाड़ी में हैं, बाइक पर हैं, या ऑफिस में बैठे हैं, या बेड पर लेटे हैं, या आपने एलईडी पर लगाया हुआ है, तो मेरी दुआ है कि वो कलाम आपके घराने में, आपकी ज़िंदगी पर एक्टिव हो यीशु का नाम में। हर डिले यीशु के कादर नाम में ओवर हो जाए। सीज करता हूँ मैं सारे डिलेस को, कैंसिल करता हूँ यीशु कादर नाम में, और एक्टिव हों आप भी यीशु कादर नाम में, एक्टिव हों, काम करना शुरू करें। हम खुदा के साथ कोऑपरेट करते हैं, काम करने वाले हैं। सो पहला मैंने रूल बताया, दुआ करना शुरू करें, वो कलाम एक्टिव हो जाएगा आपकी ज़िंदगी पर, डिले ना होने दें उसको। दूसरा रूल, अगर आप ध्यान से पढ़ें दानियल की किताब को, 9वें बाब को, तो वहाँ लिखा हुआ कि उसने एक बादशाह के पहले साल की हुकूमत के पहले साल के अंदर उसने किताबें खोल करना कैलकुलेट किया। बाबल की ये सीरी यर्मिया ने नबूवत की थी कि 70 साल की होगी, 70 बरस की होगी। अब उसने किताबें खोली और हिसाब लगाया कि 70 साल तो हो चुके हुए थे, तो वो आज़ाद क्यों नहीं हो रहे। कहने का मतलब ये है कि दानियल ये विजडम रखता था जो बिलीवर्स आपको रखनी है कि यार खुदा ने तो इस एज के लिए, इस सीज़न के लिए कलाम कर रखा मेरी ज़िंदगी के लिए, तो पूरा क्यों नहीं हो रहा। किताबें खोलें, हिसाब लगाएं जहाँ जहाँ आपने लिखा हुआ, पूरा क्यों नहीं हो रहा। अगर आपसे खुदा ने पाकिस्तान के लिए कलाम किया और आपको खुदावन ने कहा कि पाकिस्तान में फ़लाँ साल में ये होगा, 2009 में जब जीसस क्राइस्ट का पहला इनकाउंटर मुझे हुआ तो जीसस क्राइस्ट ने मुझे पाकिस्तान के बारे में कुछ 2020 से रिलेटेड चीज़ें बताई। 2020 तक वो चीज़ें हो चुकी हैं, और जब नहीं हो रही थी तो मैंने दुआएं भी की। मैंने कहा खुदावंद उस कलाम को पूरा कीजिए, एक्टिव कीजिए, और वो है अब। तो आपको किताबें खोली। दानियल ने क्या किया, दानियल ने कहा यार किताबें खोलो, हिसाब लाओ। 70 साल की प्रॉफसी सी, 70 साल दे सीरीज़ किया गया सी, 70 हो गए ने, तो डिलीवरेंस क्यों नहीं हुई, इसराइल छुट्टन क्यों नहीं रहा गुलामी चो बाबल दी। उसने हिसाब लगाया, क्या किया उसने
फास्टिंग शुरू कर दी, दुआ शुरू कर दी। या मैं दूसरा रूल बता रहा हूँ, फास्टिंग करें, दुआ भी करें, फास्टिंग के साथ करें, फिर कलाम पूरा होगा। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, पाजी साहब तुसां कलाम किया सी, आप उनको तो देखा जिनकी ज़िंदगी में कलाम पूरे हुए, आपकी ज़िंदगी में नहीं हो रहा, आप उसमें हाल पे नहीं आ रहे। कई लोग औलाद लेने के लिए दुआ करवाते हैं, कईयों को मिरेकल बच्चे मिले, 8.5 साल बाद भी बच्चा हुआ है, खुदा का शुक्र है। मिसकैरेज कंसेप्शन ही नहीं थी होती, तब भी बच्चे हुए हैं। 6.5 साल मल्टीपल टेस्टिमनीज हैं इस चर्च के अंदर, खुदा के नाम को जलाल मिले, उसकी कुदरत, उसकी रहमत की वजह से, उसके फजल की वजह से मुझे खुदा ने इस्तेमाल किया है। मेरी मिसिस को खुदा ने हीलिंग और डिलीवरेंस के लिए इस्तेमाल किया है, बैरननेस दूर हुई है। मल्टीपल टेस्टिमनीज हैं, मल्टीपल टेस्टिमनीज हैं। आप कहीं आ जाते हैं कि नहीं हुआ, भाई आप चेक तो करें ना। यही पास्टर नवीद अगर दूसरे के लिए दुआ कर रहा है तो उसके लिए हो रहा है, आपके लिए नहीं हो रहा, तो फिर आप म्यार पर आएँ। क्यों? क्योंकि औलाद संभालना भी कोई छोटा काम नहीं है। जिस औलाद को सेटन ने रोका हुआ है, अगर आप उसे डिलीवर करवा भी देते हैं, आपसे बाद में सिक्योर ही नहीं होती। आप इतने मजबूत नहीं हो रहे, आप इतने स्ट्रांग नहीं हैं। कल को उस औलाद के साथ जितना पुलिस ने खेलवाड़ करना है, उसका दफा कौन करेगा? तो आपको पहले तो स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना है कि आप माँ बाप बनने के लायक भी हैं। औलाद खुदा की तरफ से मिराज है, लेकिन इसके लिए मैच्योर होना पड़ता है। खुदा की मिराज को संभालने के लिए आपको एक्टिव और स्ट्रांग होना पड़ता है। ये लाड प्यार से नहीं होता, ये बच्चे बचाने पड़ते हैं। मुझे एक दफ़ा याद है, मुझे एक बदरू ने उठा लिया, मैं स्कूल से आया और आकर लेटा, 6ठी क्लास का स्टूडेंट था। छत फाड़ी उस डीमन ने, और वो डीमन आई और मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मैंने उसको उतरते देखा और उसने ऐसे करके झपटा और मेरी स्पिरिट को मेरे अंदर से खींच लिया। और जब मैं अपनी स्पिरिट में, जब वो मुझे ड्रैग कर रही है दीवार के साथ साथ, वो मुझे लेकर जा रही है, और मैं अपनी बॉडी को चारपाई पर लेटे देख रहा हूँ और मैं शोर मचा रहा हूँ। मेरी बॉडी नहीं मचा रही, लेकिन मेरी स्पिरिट मचा रही है, कोई भी नहीं सुन रहा घर में। मुझे वो ले जाती है और मुझे गार में बंद कर देती है। ठीक है, एक दिन बाद 24 घंटे बाद आती है और उसके गार के अंदर तरीकी होती है और वो मशल उसके हाथ में होती है। और जब वो मेरे सामने आती है तो एक भेड़िए का मुंह उसका होता है और वो औरत होती है, लंबे लंबे उसके बाल होते हैं और डेड ग्रे जिसको कलर बोलते हैं ना, वो कलर होता है बिल्कुल मुर्दा स्किन, डेड ग्रे पूरी बॉडी, और औरत की बॉडी होती है उसकी, और बरना होती है और वो गंदी स्किन उसकी होती है। और जब वो मेरे सामने आती है तो मैं खौफजदा हो जाता हूँ। मैं छोटा था, बच्चा था 6 साल का, मैं डर जाता हूँ उसका चेहरा देख कर ही। और वो मेरे सामने आकर मुझे आंखों में आकर डाल कहती मुझे असाइनमेंट है कि मैं तुझे मार दूँ, मैं तुझे किल कर दूँ। और जैसे वो ये कहती है, कुछ करने लगती है, तो मेरी आंख खुलती है और मैं अपनी बॉडी में होश में होता हूँ चारपाई पर, और मैं देखता हूँ कि मेरे दाएं बाएं मेरे माँ बाप होते हैं और वो दुआ कर रहे होते हैं। और मुझे बताया जाता है कि ठीक 24 घंटे हो गए तुझे फीवर, हाई ग्रेड फीवर के अंदर, और ये वही 24 घंटे हैं जो उसने मुझे वहाँ पर कैद कर रखा था। और अगर मेरे माँ बाप दुआइयाँ ना होते तो आज मैं ना होता। सो ये मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चा लेना, आपने औलाद लेनी है, उसके लिए एक्टिव भी होना पड़ता है, जोर आजमाई करनी पड़ती है। आपको पता है, मैं आपको रूल बताता हूँ एक स्पिरिचुअल, चलते चलते जो सुन रहे हैं मैसेज उनको चले रिच डाइट देता हूँ। 2 साल तक बच्चे की लाइफ के ऊपर फाइट होती है, हर बच्चे की लाइफ के ऊपर, ख़ासतौर पर मुकद्दसों के, मसीहों के। 2 साल तक बहुत मुतात हूँ अपने बच्चे को लेकर। क्यों? हमारे बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ। और एक दफ़ा विजन में खुदा ने मुझे दिखाया कि उसके 6 माह का था, खुदा ने मुझे दिखाया कि हम उसकी फर्स्ट सेलिब्रेशन कर रहे हैं बर्थडे की, और उसकी स्टोरी जो है केक की वो गिर रही है, और सहारे से मैंने उसको संभाला है। और मैंने अपनी मिसेस को बोल दिया, मैंने कहा गेट रेडी, इसकी लाइफ को सिक्योर करने का वक्त आ गया। और ऐसा ही हुआ, 6 माह के अंदर उसको ऐसा स्ट्रॉन्ग अटैक हुआ, लेकिन खुदा उनके नाम को जलाल, खुदा ने हमें पहले से आगाह कर रखा था, एंड वी फॉट वेल। और हमने उस बच्चे को, शलोम को, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। अब बाइबल पढ़ें। फ़िरौन के दौर में 2 साल तक के बच्चे, हेरोदिस के दौर में 2 साल तक के बच्चे, बच्चों पर अटैक होता है, आई एम टेलिंग यू। इसलिए कई बच्चे तो यहाँ पेट में ही गिरा दिए जाते हैं। मिसकैरेजेस, अबॉर्शंस, ये सारे बच्चों पर अटैक हो रहे हैं, आपको नहीं पता। कई खादम मारे गए। माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अबॉर्शंस नहीं करवाने। अगर खुदा ने आपको ब्लेस कर दिया तो फिर उस बच्चे को ज़मीन पर आने दें, और नहीं पलता तो उसको खुदा के घर में दे दें। अपने पास्टर को कहें, खुदावंद के हजूर देते हैं, इसका कुछ करें। किसी को दे दें, किसी खुदा के बंदे को दे दें, उससे जाके बात करें। मारना नहीं है बच्चे को। कई खादम मारे गए इसी तरह से, अबॉर्ट हो गए, मिसकैरेजेस अबलीस कई दफ़ा कर देता है, कई दफ़ा। मैं कुछ ये स्पिरिचुअल बातें बोल रहा हूँ। खैर, आ जाएँ वापस टॉपिक पर आएँ। कईयों के शायद मसले होते हैं,
इन मैसेजेस के दौरान रूल कुदस जो है वो इजाज़त दे रहा था, क्योंकि मैं इस टाइम जब मैं कलाम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब मुझे अपने कैमरे पर खुदा की क्लाउड की जो है वो यहाँ क्लियर विजिबिलिटी है, खुदा की प्रेजेंस की यहाँ पर क्लियर विजिबिलिटी है, और मैं क्लाउड को देख रहा हूँ, होली स्पिरिट की मैनिफेस्टेशन को। दिस इज़ द रीज़न। सो मैं मिसकैरेजेस को, अबॉर्शंस की गंदी स्पिरिट को, बैरनेस को कमांड करता हूँ यीशु का नाम में। जो कलाम सुनते सुनते किसी बहन के अंदर ये डिज़ायर आई कि काश खुदा के खादिम मेरे लिए भी दुआ करें, तो मेरा मिसकैरेज जाता रहे, मेरे वूम भी फलदार हो, मेरी यूट्रस फलदार हो। सो मैं सारे प्रोडक्शन ऑर्गन्स को कमांड करता हूँ, डिलीवर हो जाओ यीशु का नाम में। डीमंस, कर्सेस ब्रेक हो, मैं तुम्हें डिनाउंस करता हूं, मैं डिस्कनेक्ट करता हूं, डिसमेंटल करता हूं। आउट नाउ इन जीसस माइटी नेम। जादूगरी, तवीज, धागे, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। स्क्रीन को टच कीजिए, हाथ को टच कीजिए, इन जीसस माइटी नेम। हाथ को टच कीजिए मेरे, इन जीसस माइटी नेम। उसके मार खाने से आपने शिफा पाई है। बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड, बी होल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर कोई भाई जिसकी मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, औलाद पैदा करने के काबिल डॉक्टर आपको कह रहे हैं आप नहीं हैं, यीशु के नाम में तेरे स्पर्म काउंट्स बढ़ जाएं, यीशु के नाम में तेरी प्रोडक्शन यीशु के नाम में रेजरेक्ट हो, तेरे प्रोडक्शन ऑर्गन रेजरेक्ट हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कास्ट आउट हो हर तरह की डिमोनोलॉजी, डार्कनेस छोड़ यीशु के कादर नाम में हर बेबी को जो खुदा चाहता है जमीन पर आए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और मेरी बहन, मेरा भाई सरफराज किए जाएं, इनको इज्जत मिले घर में। और तू भांज को बच्चों वाली बनाता है, तू तनहा को ख़ानदान वाला बनाता है, तू शाद करता है खुदा। सो रिवाइव कर, रिस्टोर कर, मिरेकल बेबीज रिसीव कीजिए खुदा के बेटे यीशु का नाम में। एंड आई बिलीव इस वीडियो के बाद टेस्टिमनीज आने वाली हैं, आपकी रिपोर्टें बदलने वाली हैं। जस्ट रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु का नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम की शुक्रगुजारी करें। और आई प्रे उस तेल पर भी जो आपके पास है, या जो आपके पास होगा अभी थोड़ी देर बाद, उस पानी पर भी, इस तेल और पानी पर भी मैं खुदा के रूल कुदस की आग मांगता हूँ, कलाम को मांगता हूँ, और यीशु का खून की कुदरत को जारी करता हूँ। जब यह इस्तेमाल में आता है तो बंधन टूट जाएं, जुए टूट जाएं, और मिरेकल जारी हो, हीलिंग्स जारी हो, सरता पा यीशु का नाम। आमीन, 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 आमीन। आपके मौजूद होंगे, आपकी हीलिंग्स होंगी। इस्तेमाल कीजिए इसे ईमान के साथ। हालेलुया। और जिन्होंने तेल या पानी के बगैर हीलिंग लेनी है वो वैसे रिसीव करें यीशु के कादर नाम में। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए मैं आगे चलता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी पर कलाम को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं अपने घराने पर। तो दानियल ने किताबें खोली, उसने कहा 70 बरस हो गए हैं, हिसाब लगाया, उसने दुआ रोज़ा शुरू कर दिया। अब देखेंगे ऊपर रुकावट थी स्पिरिचुअल रैम में, आंसर आ भी गया, फिर उसने उस फारस के मौके ने रोक लिया हुआ। और एक स्पिरिचुअल वारफेयर का होना ज़रूरी है। मैं फिर बोल रहा हूं कि कलाम को एक्टिव करने के लिए आपको उतरना पड़ेगा मैदान। क्यों? क्योंकि कलाम जब खुदा के मुंह से निकल आता है तो उसे हाईजैक भी सम टाइम इब्लीस कर लेता है। इब्लीस ने हाईजैक किया है कि चल कोई नहीं, लगे रहना गुलामी च पे ने, 70 वर्ष हो गए, होर भी 70 हो जाए, नहीं, उसको डिलीवर करवाएं और उस कलाम को एक्टिव करवाएं अपनी जिंदगी के ऊपर। स्पिरिचुअल वॉरफेयर चाहिए यहां पर आप, और उसे करें। फास्टिंग करें। शुगर के पेशेंट हैं, कोशिश करें ग्लूकोमीटर पास रखें और एक खाना छोड़ के देख लें, एक खाने के साथ कर लें, कोई बात नहीं। पानी के साथ, बीपी का पेशेंट है, पानी के साथ कर लें, कुछ ना कुछ। दानियल का फास्ट पढ़े जाकर, उसने गोश्त छोड़ दिया, उसने मैं छोड़ दी, मतलब जो अच्छा खाना पीना था, जो शाही खाना पीना था उसने छोड़ दिया। और वेजिटेबल फास्ट है, फ्रूट फास्टिंग है। इस पर बाद में कभी लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा फास्टिंग पर भी। तो खुदा के लोगों फास्टिंग करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। फास्टिंग करना शुरू करें, बहुतों के बंधन जो है टूट जाएंगे। आप फास्टिंग ही नहीं कर रहे, इसकी वजह से तो रुकावटें हैं। यीशु ने कहा कि कुछ किस्में जो है दुआ से निकल जाएंगी, लेकिन यीशु ने कहा यह किस्म दुआ रोजे के बगैर नहीं निकलती। शागिर्द जाते थे, 2-2 करके बदरू में निकाल के आते थे, पर एक जगह आके नहीं उनसे निकली गूंगी और बैरी रूह, मिर्गी का दौरा जिसको पड़ता था वो नहीं निकली। और यीशु ने कहा कि यह किस्म दुआ रोजे के बगैर नहीं निकलती, कुछ तो वैसे निकल जाएंगे, आप खड़े होंगे। मैंने कई मीटिंगों में देखा, मैंने कमांड भी नहीं की। पाक रूह की जब जुम्बश होना शुरू हुई है तो खबीस की रूह चीखे मार के खुद ही निकल गया। वो चीखें निकल रही हैं, कारपेट नोच रही हैं वो बच्चियां जो थी। और वो मुझे बाद में बताया गया कि ये तो अकेली वाशरूम नहीं जाती, ये खबीस की रूह पर हावी हो जाती थी और इनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात करना शुरू कर देती थी। तो वो डिलीवर हो गई मेरे कमांड के बगैर ही। यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। खुदा का रूह सम टाइम ऐसे भी मूव कर जाएगा, लेकिन कभी कभी आपको स्पिरिचुअल वारफेयर में उतरना पड़ता है। शिकस्त दें, यह रूल है स्पिरिचुअल वारफेयर का।
शिकस्त दें। और उसके बाद क्या हुआ कि दुआ हुई, रोज़ा हुआ, डैनियल ने जवाब ले लिया, फरिश्ता आया और आंसर आया, डिलीवरेंस होगी। सो खुदा के लोगों, स्पिरिचुअल वारफेयर रिलीज़ करेगी बहुत सारी चीज़ों को, इसको कीजिएगा कीजिएगा। पैदाइश से मुकाशफा तक खुदा जब कलाम करता तो फिर वो डिपेंड करता है उस शख्स पर जिसके लिए कलाम हो चुका था। आप देखें, कहा गया कि नहीं ये वाल नहीं कटने, अब ये डिपेंड कर रहा है खुदा शमसून की पार्टिसिपेशन, उसके कोऑपरेशन पर, उन्हें कटवा ले। तो ये प्रॉब्लम है ना, जब आप पर खुदा डिपेंड कर रहा है, आपके साथ उसने शेयर कर दी है अथॉरिटी और वो डेलीगेशन ऑफ पावर, तो फिर अब आप उसका अच्छे से इस्तेमाल करें ताकि आपकी लाइफ के बाबत खुदा का एजेंडा पूरा हो, मर्ज़ी पूरी हो। और याद रखें, अगर आपने मर्ज़ी जानकर, अंजील में लिखा हुआ है कि खुदा कलाम में लिखा हुआ है कि अगर आपने मर्ज़ी जानकर तैयारी नहीं ना की तो फिर ज़्यादा मार खाएंगे। अगर आपने मर्ज़ी नहीं जानी और तैयारी नहीं की तो फिर भी मार पड़ेगी। और अगर आपने ये नहीं कि नहीं जी मैंने तो पता ही नहीं सी, पता होने वाली कोई गल नहीं, आपको पता होना चाहिए मसीही हैं आप, रूह की तरह से क्यों नहीं चल रहे। सुने सीखें खुदा के कलाम को और एक्टिवेट करें खुदा के कलाम को। मेरी दुआ है कि हर एक की ज़िंदगी में खुदा का कलाम एक्टिवेट हो और वो ड्यू सीज़न में पूरा हो, वक्त मुकर्रा पर पूरा हो। जो लोग नेशनल लेवल पर बुलाए गए हैं दुआ करने के लिए मुल्की सतह पर, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें पाकिस्तान में चेंज लाने के लिए। जो गैर मुल्की सतह पर बुलाए गए हैं वो बैरून मुल्क सतह पर अपने आप को तैयार करें, खुदा के प्लान में रुकावट न डालें। खुदा आपको बरकत दे। मसीह में आपका हम खिदमत भाई, आपका दोस्त पास्टर नवीद शहजाद आपकी सलामती चाहता है, आपकी बरकत चाहता है। साइनिंग आउट फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। मे गॉड ब्लेस यू। अगर आपको वीडियो ब्लेस करती है, कलाम से बरकत मिली, इसको शेयर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एवेंजलिज्म का एक ये भी तरीका है। खुदा आपको ब्लेस करे। आमीन।